और अब खबरें विस्तार से। टोंक जिले के अंबेडकर नगर बस्ती में बीती रात चारे के बाड़े में आग लगी। आग से बाड़े में रखा लाखों का चारा जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलने के बाद डिग्गी थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तरफ मालपुरा उपखंड के राजपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से चारे के बाड़े में आग लगी, जिससे 4 बाड़ों में रखा चारा और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। और जहां पर आग लगी उसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाड़े की तस्वीरें जहां पर आग लगी और आग की लपटों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार किया होगा। और अब टोंक से बड़ी खबर, जहां पर बजरी के अवैध परिवहन पर छापा पड़ा है। एसपी चूनाराम जाट ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पीपलू क्षेत्र में रात 12 बजे बाद छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बजरी से भरे दर्जनों वाहनों की धरपकड़ की गई और रैकी करने वाले भी एसपी के हत्थे चढ़े हैं। पीपलू थाने के पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली है। बड़ी खबर टोंक से, जहां पर बजरी के अवैध परिवहन पर छापा पड़ा है। एसपी चूनाराम जाट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पीपलू क्षेत्र में रात 12 बजे बाद में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बजरी से भरे दर्जनों वाहनों की धरपकड़ की गई है और रैकी करने वाले भी एसपी के हत्थे चढ़े। पीपलू थाने के पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। जयपुर में आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष सैनी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कोटा दौरा भी इसके चलते रद्द कर दिया है। तो अहम खबर, आज राजधानी में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और बीजेपी मुख्यालय में ये कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष सैनी भी मौजूद रहेंगे। समय सुबह 10 बजे और इसी के चलते मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कोटा दौरा भी अपना रद्द कर दिया है। आज से नामांकन का सिलसिला जारी रहेगा। सवाईमाधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण नामांकन करेंगे और सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी इसमें शामिल होंगे। बूंदी कोटा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो आज से नामांकन का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सवाईमाधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण अपना नामांकन करेंगे, तो वहीं सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी शामिल होंगे। बूंदी कोटा सीट की बात की जाए तो वहां से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 29 अप्रैल को पहले चरण की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 9 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने हैं। आज कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का समापन होने जा रहा है। पहले दिन 13 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया और आज आखिरी दिन 12 सीटों पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जानी है। आज सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा दिन है, समापन भी आज ही होना है और 13 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज दिया जाना है और आज आखिरी दिन 12 सीटों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट भी मौजूद रहेंगे। मिशन 25 पर राहुल प्लान, स्पेशल 25 पर स्पेशल ट्रेनिंग से सधेगा टारगेट 25। 2024
2019 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यशाला में पार्टी में बूथ स्तर पर मजबूती से ज्यादा एकजुटता पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस की ट्रेनिंग क्लास के दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। सबको एकजुटता के साथ में और बहुत टेक्टफुली चुनाव लड़ने के डायरेक्शन इस वर्कशॉप के जरिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ में जो एआईसी से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी डेटा मैनेजमेंट सहित तमाम तरह के जो टूल्स के जरिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी इनको टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार किया जाना है, ग्राउंड पर बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, और एक 20 दिन का जो आखिरी चुनाव प्रचार होता है उसको लेकर के भी एक टास्क सबको दिया गया है कि अंतिम दौर में, अंतिम वक्त में किस तरह से पूरे एकजुटता के साथ पूरी टीम को वहां पर झोंका जाना है। लोकसभा वार नेताओं को ट्रेनिंग के साथ साथ सीएम और वरिष्ठ नेताओं ने लिया फीडबैक। आईसीसी एक्सपर्ट्स ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट के गुर सिखाए। कांग्रेस नेताओं को चुनावी जीत के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाए। ट्रेनिंग में कांग्रेस नेताओं को 14 कामों की सूची भी सौंपी गई। विधानसभा में हारने वाले बूथों पर लोकसभा में दिया जीतने का टारगेट। 3 अप्रैल को 13 सीट और 4 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं की होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैंप में माइक्रो प्लानिंग के साथ माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने के निर्देश। नेताओं को उनके इलाके के हर बूथ का ब्यौरा भी ट्रेनिंग में दिया गया। इस ट्रेनिंग के बाद अब फील्ड में डोर टू डोर जाने के लिए पसीना बहाएंगे कांग्रेस नेता। एकजुटता मैसेज के लिए वर्कशॉप में नेताओं के ग्रुप फोटो भी खिंचवाए गए। माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो पोलिंग बूथ का, उसके मद्देनजर ये वर्कशॉप हो रही है। हम जो हमारे पोलिंग बूथ संभालने वाले लोग हैं, एक सिस्टम के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक योजनागत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी वोटर ऐसा नहीं रह जाए जो हमको वोट डालना चाहता हो और वो हम उसको वोट नहीं डलवा पाए। और हमारा जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से पोलिंग बूथ को संभालेगा, इस सब की जानकारी हम यहाँ पे वर्कशॉप में दी जा रही है। ये पार्टी में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ राहुल जी के नेतृत्व में नए तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करेंगे और देश में यूपी की सरकार बनाएंगे। ट्रेनिंग के पहले दिन 13 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र मिल गया है। अब बाकी बचे 12 लोकसभा सीटों पर भी 4 अप्रैल को गुर सिखाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रेनिंग कैंप से कांग्रेस को 25 का टारगेट मिल पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं 2 खिलाड़ियों के बीच की टक्कर। जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनौती दे रही है कांग्रेस की कृष्णा पुनिया। राठौड़ शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं और तो पुनिया डिस्कस थ्रो की। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किस में है कितना दम, देखिए रिपोर्ट में। मरुधरा के महासमर में सियासत के कई दिग्गज खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट पर, क्योंकि यहां दोनों बड़ी पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने उनके सामने कृष्णा पुनिया को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जयपुर ग्रामीण सीट की सियासी बात करेंगे, लेकिन पहले राठौड़ और पुनिया के बारे में आपको बता दें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डबल ट्रैप शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, तो कृष्णा पुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रही हैं। राठौड़ ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, तो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में पुनिया को गोल्ड मेडल मिला। 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीता,
तो पूनिया ने 2006 के दोहा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राठौड़ ने 2004 और 2006 के वर्ल्ड शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, तो 2012 के लंदन ओलंपिक में पूनिया को छठे नंबर पर संतोष करना पड़ा। राठौड़ 2014 में जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद बने, फिर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बने, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में सादुलपुर सीट से कृष्णा पूनिया कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। आपको बता दें कि राठौड़ और पूनिया दोनों का सियासी आगाज 2013 में हुआ। हालांकि दोनों की पार्टी अलग रही। बीजेपी के टिकट पर राठौड़ 2014 में सांसद बन गए, लेकिन पूनिया 2013 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव हार गई थी। हालांकि 2019 के महासमर में दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो इंतजार में थे राहुल गांधी के। राहुल गांधी आए, वो दूसरी सीट ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि आई है राहुल गांधी जी, आई है, कोई बात नहीं, वो बड़ी दूर जाकर केरल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हम दोनों खिलाड़ी रहे हैं और देश के लिए हमने पदक जीते हैं, लेकिन मेरे खेल में और उनके खेल में फर्क है। वो एक कमरे तक सीमित एसी में खेलते थे और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ और मैदान में पसीना मैंने गर्मी सर्दी में बहाया है। राठौड़ को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही जगह दे दी थी, लेकिन राठौड़ के सामने कृष्णा पूनिया की चुनौती पेश करना कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना, किसान परिवार से आना, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता वो जो है जयपुर ग्रामीण की मुझे जरूर समझेगी और हम इस सीट को उनके सहयोग से जयपुर ग्रामीण की जनता के आशीर्वाद से जीत कर लिया। न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक महिला उम्मीदवार के तौर पर भी जयपुर ग्रामीण सीट पर पूनिया को मैदान में उतारना कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिलाओं को ज्यादा भागीदारी देने की बात पहले ही कह चुके हैं। कृष्णा पूनिया खुद को किसान की बेटी बताकर आम लोगों, खासकर किसानों के दर्द को समझने का दावा भी करती है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो सबसे बड़ी सोच है, गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ना और गरीबी से ऊपर जनता को निकालना, फिर विकासशील काफ़ी हमारे मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पानी का मुद्दा है, चाहे वहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है, हर उस मुद्दे पर हम लड़ेंगे। किसानों के मुद्दा हमारे लिए अहम रहेगा क्योंकि किसान पृष्ठभूमि के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जहाँ बड़ी आबादी गाँव में रहती है, वहाँ पूनिया बीजेपी के मौजूदा सांसद के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। फिर जयपुर ग्रामीण का जातीय समीकरण भी पूनिया को मदद पहुंचा सकता है। इस सीट पर जाट मतदाताओं की संख्या करीब 23% है। पूनिया खुद जाट समाज से आती है, लेकिन कम वक्त में ही जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र और राजस्थान की राजनीति में जगह बनाई है, उसके हिसाब से उनकी दावेदारी अभी भी दमदार है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले चुनाव में भारी मत से जीते राज्यवर्धन राठौड़ की राह 2014 के चुनाव की तरह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अक्सर आप किसी की शादी की बारात में शामिल होते हैं जहां पर जश्न का माहौल होता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी अनोखी शादी में लेकर चलते हैं जहां पर दूल्हा है, दुल्हन भी है और जश्न का माहौल भी है, लेकिन ये शादी नहीं है। क्यों? देखिए रिपोर्ट में। तो दूल्हा है, दुल्हन है। संग बाराती भी हैं। कुछ ही पलों में जो है अभी और जश्न जोरदार है। क्योंकि वोटों की बारात निकली है दिल के द्वारे। पहली नजर में आपको जश्न और ये समारोह बिल्कुल शादी जैसा लग रहा हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सुन लीजिए और समझ लीजिए। बारात तो निकली है, लेकिन वोट की। वोट बारात की कवायद को शुरू किया है जिला निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि हर वोटर को जगाना है, वोट बारात का बाराती बनाना है, लोकतंत्र के लिए जागरूकता लाना है। आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए निकाली गई है वोट बारात। स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई वोट बारात।
वोट बारात से मतदाताओं को जागरूक करना है। जागरूकता के लिए कला जत्थे का सहारा लिया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारी मौजूद रहे। दौसा में वोट बारात तो टोंक में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। स्वीप योजना के तहत जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी कलेक्ट्रेट से सुभाष बाजार तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान अधिकारियों ने माइक थामा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर मुनादी भी की गई, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हर वोट जरूरी जो है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी और दौसा से आशीष की रिपोर्ट। जल्दी से वोटिंग तुम करो। जयपुर में सतरंगी लाइट और फ्यूजन म्यूजिक के बीच सुपर मॉडल्स ने अपना जलवा बिखेरा। लाइव बैंड की धुनों के बीच देश भर का फैशन कलेक्शन दिल्ली मुंबई के सुपर मॉडल ने रैंप पर शोकेस किया और साथ ही बॉलीवुड एक्टर्स अमायरा राव ने दुनिया भर से आए गेस्ट को अवार्ड भी दिए। जेईसीसी में शुरू हुए 2 दिवसीय जज्बा पिंक सिटी एथनिक फिएस्टा के पहले दिन फैशन शो और अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य हमें जयपुर का डेवलपमेंट है। जयपुर का जो अपने प्रिंटिंग का, रेडीमेड का और गारमेंट्स का जो इतना बड़ा व्यापार है, इसको पूरे भारत में फैलाना है, जिससे कि जयपुर के साथ साथ राजस्थान स्टेट का डेवलपमेंट होगा तो अपने आप विकास होगा। ये जज्बा का जो 2 दिन का आयोजन है, इसमें ऑल इंडिया से काफ़ी सारे कस्टमर आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी हमें 3000 बायर्स आने की, लेकिन आज ही 2000 बायर्स आ चुके हैं। हो सकता है कल भी बहुत सारे बायर्स आने हैं जिनकी टिकट्स बुक है, जिसमें हमने बायर्स जो हमारे इनवाइटी बायर हैं वो मोर देन 1200 है। उसके अलावा जो अदर देन टिकट्स और फ्लाइट्स के अलावा जो बायर्स हैं वो करीबन 2000 से प्लस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज ने सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के 87% व्यापारिक हिस्से का अधिग्रहण किया है। रिलायंस जियो ने यह व्यापारिक समझौता 700 करोड़ रुपए में किया है। प्राथमिक तौर पर रिलायंस जियो ने 230 करोड़ का निवेश किया है। इस समझौते के बाद रिलायंस जियो AI असिस्टेंट यानी कि चैट, वॉइस और वर्नाकुलर लैंग्वेज के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। RIL के मुताबिक हैप्टिक की टीम व्यापार बढ़ाने में काम करती रहेगी। रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा कि वो भारतीय ग्राहकों को मजबूत डिजिटल सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ग्राहकों को आधुनिक डिजिटल सुविधाएं भी मिलेंगी।